कभी सोचा है कि एक तेज चाकू कितनी आसानी से सब्जी काट देता है, जबकि एक भोता चाकू नहीं काट पाता, भले ही हम जोर उतना ही लगा रहे हों। आज हम इसी छिपी हुई ताकत के बारे में जानेंगे, यानी प्रेशर के बारे में। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे आसपास की दुनिया को चलाता है, अक्सर उन तरीकों से जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। चलिए, एक बहुत ही आम लेकिन हैरान करने वाली पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए कि आप लकड़ी के एक टुकड़े पर अपने अंगूठे से पूरा जोर लगा रहे हैं। क्या होगा? कुछ नहीं। अब उतना ही जोर एक छोटी सी ड्राइंग पिन पर लगाइए। वो पिन आराम से लकड़ी में धंस जाती है। जोर तो वही है, तो फिर नतीजा इतना अलग क्यों? जवाब प्रेशर की साइंस में छिपा है। सारा खेल कॉन्टैक्ट एरिया का है। दोनों ही मामलों में लगाया गया फोर्स यानी बल तो एक जैसा है, लेकिन अंगूठा एक बड़े एरिया पर फैला है, जबकि पिन की नोक एक बहुत ही छोटे से पॉइंट पर टिकी है। और बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। तो इस पहेली को ठीक से सुलझाने के लिए हमें फोर्स और एरिया के पीछे की साइंस को समझना होगा। चलिए, थ्रस्ट और प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रस्ट की। फिजिक्स में थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो किसी सतह पर सीधा यानी 90 डिग्री के एंगल पर लगता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो टोटल फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, जैसे हमारे अंगूठे का जोर। और इसी थ्रस्ट से आता है प्रेशर का कॉन्सेप्ट। प्रेशर ये बताता है कि वो थ्रस्ट एक तय एरिया में कैसे फैल रहा है। मतलब ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितना फोर्स है, बल्कि इस पर भी कि वो फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है। और ये सब कुछ एक बहुत ही सीधे साधे फॉर्मूले में सिमट जाता है। प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया के। यही वो गणितीय चाबी है जो हमारी पहेली को खोलती है। जब एरिया कम होता है तो उतने ही फोर्स से प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, कितना फोर्स लगाया गया, और दूसरा, वो फोर्स कितने एरिया पर काम कर रहा है। इन दोनों का बैलेंस ही आखिरी नतीजा तय करता है। अब इन चीजों को नापने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स या थ्रस्ट के लिए एसआई यूनिट है न्यूटन, जिसे हम एन से दिखाते हैं। हमारे फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा है एरिया, और इसकी एसआई यूनिट है स्क्वायर मीटर, जिसे एम स्क्वायर लिखा जाता है। तो जब हम न्यूटन को स्क्वायर मीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रेशर की यूनिट मिलती है। इसे पास्कल कहते हैं और पीए से दिखाते हैं। ये यूनिट इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ देती है। ये परिभाषा इनके रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। एक पास्कल का मतलब है एक न्यूटन का फोर्स जो एक स्क्वायर मीटर के एरिया पर फैला हुआ है। सुनने में ये बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगता, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसे बढ़ाना बहुत आसान है। चलिए, अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम करता है। हम उन उदाहरणों से शुरू करेंगे जहां प्रेशर को जानबूझकर बढ़ाया जाता है। सबसे पहले एक बहुत ही आम घरेलू चीज से शुरू करते हैं, एक तेज धार वाला चाकू। ये हाई प्रेशर के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये काम कैसे करता है? एक तेज चाकू की धार बहुत पतली होती है, जिससे उसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ही छोटा हो जाता है। जब हम जोर लगाते हैं तो वो सारा फोर्स उसी छोटे से एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इससे इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि वो सब्जियों को आराम से काट देता है। इसी सिद्धांत पर काम करने वाला एक और क्लासिक उदाहरण है एक साधारण सी कील। बिल्कुल हमारी ड्राइंग पेन की तरह कील की नोक भी बहुत नुकीली होती है। जब हम हथौड़ा मारते हैं तो सारा फोर्स उसी छोटे से पॉइंट पे लगता है। इससे जबरदस्त प्रेशर पैदा होता है जो कील को सख्त से सख्त लकड़ी में भी आसानी से घुसा देता है। ये सब कुछ छोटे से कॉन्टैक्ट एरिया का कमाल है। लेकिन हमारा मकसद हमेशा चीजों को काटना या उनमें छेद करना तो नहीं होता ना। कभी कभी हमें ठीक इसका उल्टा करने की जरूरत पड़ती है, यानी प्रेशर को कम करने की। आइए देखते हैं कि फोर्स को फैलाकर ऐसा कैसे किया जाता है।
चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं। एक भारी स्कूल बैग। इसके डिजाइन में एक छोटा सा बदलाव हमारे आराम में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। आपने गौर किया होगा कि भारी बैग्स में चौड़े पट्टे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चौड़ा पट्टा कंधे पर कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ा देता है। अब बैग का वजन यानी फोर्स एक बड़े एरिया पर फैल जाता है। नतीजा, कंधे पर प्रेशर कम पड़ता है और बैग उठाना ज्यादा आरामदायक हो जाता है। अब इसी सिद्धांत को जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स और आर्मी के टैंक। ये गाड़ियां इतनी ज्यादा भारी होती हैं, फिर भी ये नरम जमीन या कीचड़ में धंसती क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें प्रेशर कम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ट्रैक्टर के चौड़े टायर और टैंक की चौड़ी पटरियां उनके वजन को एक बहुत बड़े एरिया में फैला देती हैं। इससे जमीन पर प्रेशर कम हो जाता है और वो धंसने से बच जाते हैं। प्रेशर का ये सिद्धांत सिर्फ औजारों और गाड़ियों तक ही नहीं रुकता। ये हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को टिकाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का वजन यानी फोर्स जबरदस्त होता है। इस फोर्स को संभालने के लिए इंजीनियर्स एक बहुत बड़े एरिया में उसकी नींव यानी फाउंडेशन बनाते हैं। ये बड़ा बेस उस वजन को चारों तरफ फैला देता है, जिससे जमीन पर प्रेशर कम हो जाता है और बिल्डिंग अपनी जगह पर टिकी रहती है। तो हमने देखा कि कैसे एक ही सिद्धांत कील को लकड़ी के अंदर भेज सकता है और एक टैंक को जमीन में धंसने से रोक सकता है। ये सब फोर्स और एरिया का खेल है। तो अब जब आप इस सिद्धांत को समझ गए हैं, जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए और सोचिए, दुनिया में और कहां प्रेशर को जानबूझकर बढ़ाया या घटाया जा रहा है। जवाब आपको हैरान कर सकते हैं।